जय हिंद बच्चों। आज अपन शुरू करेंगे इकाई 1 का पाठ 10 परिवहन एवं संचार। इस पाठ में अपन विश्व के परिप्रेक्ष्य में परिवहन और संचार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन परिभाषा देख लेते हैं, परिवहन किसे कहते हैं और संचार किसे कहते हैं। आपकी परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, परिवहन और संचार में अंतर बताइए। तो पहले आप परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा के आधार पर ही आप उनका अंतर बता देंगे। तो परिभाषा अगर पूछी जाती है तब आपको लिखनी है, परिवहन की किसी माध्यम द्वारा व्यक्तियों या वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण या आवागमन, आना जाना क्या कहलाता है, परिवहन। और संचार की अगर देखें तो किसी माध्यम द्वारा विचारों और संदेशों का पारस्परिक एक दूसरे के लिए आदान प्रदान क्या कहलाता है, संचार। तो ये अंतर हो गया कि परिवहन में व्यक्तियों या वस्तुओं का आवागमन या स्थानांतरण होता है, जबकि संचार में संदेशों और विचारों का पारस्परिक स्थानिक आदान प्रदान होता है। परिवहन में व्यक्ति वस्तु, जबकि संचार में संदेश या विचार। तो आप ये इस तरह से दोनों में अंतर बता के लिख सकते हो। आगे मैंने लिखा परिवहन जाल। तो किसी प्रदेश में परिवहन की जो व्यवस्था है उसका क्षेत्रीय प्रतिरूप जो है वो क्या कहलाता है, परिवहन जाल। परिवहन के साधन अपन देखें, पहले अपन परिवहन पढ़ेंगे, संचार के साधन अपन बाद में करेंगे। तो परिवहन के साधन अगर देखे जाएं तो 4 प्रकार के विश्व में परिवहन के साधन हैं। स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। स्थल, जल, वायु, स्थल जमीन पे जो परिवहन है जिसके अंतर्गत सड़क मार्ग और रेल मार्ग आते हैं। जल परिवहन जिसके अंतर्गत आंतरिक जल मार्ग हैं, जो नदी या नहरों के जो मार्ग हैं वो। और महासागर, जो महासागरों के बीच में, महासागरों में जो जलीय मार्ग हैं या जल परिवहन है उसको क्या कहते हैं, महासागरीय जल परिवहन। वायु परिवहन जो वायु में एरोप्लेन वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह हैं वो वायु परिवहन। इसके अंतर्गत 6 प्रकार का परिवहन है। अंतर महाद्वीप यानी महाद्वीपों के बीच में या विश्व में जो वायु मार्ग बने हुए हैं, जो बड़े बड़े वायु मार्ग बने हुए हैं वो है अंतर महाद्वीपीय। महाद्वीपीय एक ही महाद्वीप के अंदर जो वायु परिवहन है, वायु मार्ग बने हुए हैं वो महाद्वीपीय वायु मार्ग। राष्ट्रीय एक ही राष्ट्र में, प्रादेशिक एक प्रदेश में छोटी छोटी जगहों पर समय बचाने के लिए जो यातायात के साधन है या वायु परिवहन है। स्थानीय में जैसे बहुत छोटे जगह के लिए हेलीकॉप्टर वगैरह का उपयोग किया जाता है। कूटनीतिक तथा राजनीतिक महत्व के लिए जो सेना में या राजनीतिक महत्व के लिए जो वायु परिवहन का उपयोग होता है वो इसके अंतर्गत आता है। चौथा अपन देखें इसमें तो वो है पाइपलाइन परिवहन, यानी पाइपों के द्वारा जो परिवहन है। तो पाइपों के द्वारा किसका परिवहन होगा, जल का है, पेट्रोल का है, पेट्रोलियम का है या अपने गैस है। इनका जो परिवहन है वो पाइपलाइन परिवहन के द्वारा किया जाता है। तो 4 प्रकार के परिवहन के साधन हो गए, स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन परिवहन। अब अपन पढ़ेंगे स्थल परिवहन, और स्थल परिवहन के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे सबसे पहले सड़क मार्ग। परिवहन एवं संचार में अब अपन पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग। विश्व में कौन कौन से सड़क मार्ग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं या बहुत ज़्यादा लंबे हैं। बच्चों 10वां जो पाठ है वो और 20वां जो पाठ है जो भारत के अंदर परिवहन और संचार की व्याख्या करते हैं, दोनों पाठ मिला के 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से छोटे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, पर इस चैप्टर में जो विश्व या भारत का मानचित्र का जो वर्क है वो काफ़ी कवर होता है। जैसे इसमें बंदरगाह आएंगे, परिवहन विश्व के बंदरगाह भी आएंगे और 20वें पाठ में भारत के बंदरगाह भी आएंगे, और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नक्शे भरने के लिए। और आपको पता ही है कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें 2-2-2-3 पार्ट करके 2 नंबर के विश्व के, 2 नंबर के भारत के और 2 नंबर के राजस्थान के मानचित्र आएंगे अभी जो आपकी किताब है उसके सिलेबस के अनुसार। तो अपन 10वां पार्ट कर रहे हैं। अब अपन पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग। तो पहला जो सबसे विश्व का सबसे लंबी जो सड़क है या महामार्ग जिनको बोलते हैं वो है पैन अमेरिकन सड़क मार्ग। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो ये नाम लिख देते हैं या ये लिख देते हैं ट्रांस कैनेडियन, जबकि वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और यहाँ पे ये है सड़क मार्ग जिनको महामार्ग बोला जाता है।
तो सबसे लंबा जो विश्व का महामार्ग है वो है पैन अमेरिकन सड़क मार्ग। नाम से पता चल रहा है अमेरिका में है। ये जो महामार्ग है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। शुरू होता है ये अलास्का के उत्तरी पश्चिमी भाग से और फिर दक्षिण अमेरिका के सेंटियागो ब्यूनस आयर्स से होता हुआ ब्राज़ील तक पहुंच जाता है। विश्व की सबसे लंबी सड़क। दूसरा जो बड़ा सड़क मार्ग है वो है ट्रांस कैनेडियन सड़क मार्ग। जैसे पता चल रहा है कनाडा, तो कनाडा के 2 महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ता है ये, सेंट जॉन को वैंकूवर नगर से जो कनाडा के पश्चिम में स्थित है। अलास्का सड़क मार्ग, अलास्का जो सड़क मार्ग है वो एडमंटन नगर जो कि कनाडा में है और एंकेरोज नगर जो कि अलास्का में है, दोनों को जोड़ता है। चौथा जो महामार्ग वो है स्टुअर्ट महामार्ग। ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के बिरतुम नगर से शुरू होकर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के उनादत्ता नगर तक जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क मार्ग हैं, आ भी सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब अपन इसके कुछ इम्पॉर्टेंट लाइनें देखें तो सबसे ज़्यादा जो सड़क घनत्व है विश्व में सर्वाधिक लंबी सड़कें या सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो है महाद्वीप है अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका महाद्वीप में अगर अपन देखें तो 63 लाख किलोमीटर लंबी क्या है सड़कें। विश्व की सर्वाधिक लगभग आधी मोटर गाड़ियां हैं या सड़कों की जो लंबाई है वो सर्वाधिक कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। रूस में अगर अपन देखें तो रूस में भी सड़कों का बहुत बड़ा जाल है, पर रूस है उसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है तो सड़कों से ज़्यादा वहाँ पे क्या है, रेल मार्ग ज़्यादा हैं। अगर एक महत्वपूर्ण महामार्ग की बात अपन करें रूस में तो वो है मॉस्को को व्लादिवोस्टोक से जोड़ने वाला महामार्ग। अगर अपन भारत में बात करें तो भारत में जो पक्की सड़कें हैं उनकी लंबाई है 14.6 लाख किलोमीटर और इन लंबाई के आधार पर भारत जो है वो विश्व में तीसरा स्थान रखता है। भारत में जो लंबी सड़कें हैं या पक्की सड़कें हैं उनको राजमार्ग बोला जाता है। क्या कहते हैं, राजमार्ग। और भारत में 3 प्रकार के राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो पूरे के पूरे देश में फैले हुए हैं, देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ते हैं। दूसरा राज्य राजमार्ग जो 2 राज्यों को जोड़ते हैं और तीसरा है जनपदीय राजमार्ग जो 2 जिलों को जोड़ते हैं। इनके अपन और व्याख्या भारत के अंतर्गत जो परिवहन संचार का पाठ है, पाठ 20 उसमें करेंगे। सबसे लंबा अगर राजमार्ग भारत में देखा जाए तो वो है राजमार्ग नंबर 7 जो कि वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। भारत में कई योजनाएं चल रही हैं लंबी सड़कें बनाने के लिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। आपके आ भी सकता है क्वेश्चन कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो कौन से देश में चलाई जा रही है या इसके अंतर्गत कितने महानगरों को जोड़ा जा रहा है या उन महानगरों के नाम क्या हैं। तो इसके अंतर्गत भारत के जो 4 महानगर हैं उनको जोड़ने की ये योजना है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, 4 महानगरों को जोड़ता है, चतुर्भुज बनता है, इसलिए इसको कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसके अलावा जो है वो है उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर जो भारत के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से जोड़ता है, कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और साथ ही दूसरा जो है वो है इसमें महत्वपूर्ण पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो भारत के पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से जोड़ता है, जिसके अंतर्गत सिलचर जो असम में है उसको पोरबंदर जो कि गुजरात में है को जोड़ा। तो इस तरह से ये हो गया अपना टॉपिक विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग।